आईआईटी गुवाहाटी में हमारी टीम आपको गुजरात की एक झांकी कराएगी जो एक प्रेजेंटेशन के द्वारा आपके समक्ष हम प्रस्तुत करते हैं। तो सर्वप्रथम रतनबेन को आमंत्रित करता हूँ कि वो आगे आए। अरे पहचानते हो आप मुझे? हाँ, लग तो ऐसे रहा है पहचान गए हैं। कौन हूँ मैं? मैं हूँ गुजरात। हमारे भारत के एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और हमारे गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह जी, वो भी गुजरात से हैं। आप बड़े उत्सुक हैं गुजरात में आने के लिए, तो आपको एक बार मैं ले चलती हूँ गुजरात। आइए आइए आइए। रिकॉर्डिंग का है ना, रिकॉर्डेड है, गाना रिकॉर्डेड है ना। लेकिन आप भूल गए आज बापुनी पुण्य भूमि पर उग्यो स्वर्ण प्रभात। जय गुजरात, जय 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 करवी गुजरात, जय 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 करवी गुजरात। जय सोमनाथ, जय द्वारिकेश, जय सोमनाथ, जय द्वारिकेश। सभी स्टेशन में आप लोग प्लीज खड़ा हो जाए। जय सोमनाथ, जय द्वारिकेश, जय सोमनाथ, जय द्वारिकेश, जय बोलो विश्वनाथ की। भक्त सुदामा हरे कृष्णा मैत्री भाव भुलाए नहीं, वैष्णव जन तो तेरे कन्ये, ऐसे लोग बिसराए नहीं।
આપ સર્વેનું ગુજરાતમાં હાર્દિક સ્વાગત છે. જય જય ગરવી ગુજરાત. આજે હું તમને ગુજરાતની ભૌગોલિક પરિસ્થિતિ વિશે આપણે થોડીક જાણ કરું છું. ગુજરાત રાજ્યનો વિસ્તાર 1,96,000 અંદાજિત સ્ક્વેર મીટર છે અને ગુજરાતની વસ્તી 7 કરોડ 4 લાખ અંદાજિત છે 2023 ના આંકડા મુજબ. ગુજરાત રાજ્યના જિલ્લાઓ 34 જિલ્લાઓ અમારા ગુજરાત રાજ્યમાં આવેલા છે. ગુજરાતનું પાટનગર અમારું ગાંધીનગર છે. ગુજરાત રાજ્યની ભાષા અમારી ભાષા ગુજરાતી છે. ગુજરાતનું નાણું રૂપિયો છે. ગુજરાતમાં 3 ઋતુઓનો અનુભવ થાય છે: શિયાળો, ઉનાળો અને ચોમાસું. શિયાળો નવેમ્બર મહિનાથી ફેબ્રુઆરી મહિના સુધી, એમાં ટેમ્પરેચર 12 થી 29 સેલ્સિયસ ટેમ્પરેચરનો અનુભવ થાય છે. જ્યારે ઉનાળામાં માર્ચ મહિનાથી મે મહિના સુધી ઉનાળાનો સખત ગરમીનો અનુભવ હોય છે. લઘુત્તમ તાપમાન 29 અને हाईएस्ट तापमान 45 डिग्री पहुंच जाता है. और चौमासु जून महीना थी अक्टूबर महीना सुधी तेनु सेल्सियस 27 થી 35 सेल्सियस डिग्री तक होय छे. जय जय गरवी गुजरात. थेपला रे थेपला ગુજરાતી છે ઢોકળા, આંડવો ભજીયા સાથે દહીં, પેટ ભરીને ખાવો ભાઈ. ગુજરાતી છે થાળી, કમર વલોણા મીઠી છાશ, ખીચડી ઘીની સોળમઈ, મોજ ભરીને માનો ભાઈ. આપજે મારી ગુજરાતી ડીશ, ઊંધિયું જલેબી ઉત્તરાયણ, આવો મારા ગુજરાતમાં પેટ ભરીને ખાવો ભાઈ. સંત સાહિત્ય અને કલા કારીગરીમાં ગુજરાતનું આગવું સ્થાન છે, ત્યારે ગુજરાતની થોડી વાત આપની સમક્ષ પ્રસ્તુત કરું છું. સમગ્ર દેશ પ્રદેશ અને સીમાડાઓને પાર કરી અને વિશ્વ ધરોહર બનેલું મારું પાટણનું પટોળું, એને કેમ વિસરાય? એની પંક્તિ અમારા કવિને કલમે નીકળે ત્યારે, સેલાજી રે મરહત પાટણથી પટોળા મોગલાવજો, એમાં રૂડા રે મુરલિયા ચિતરાવજો, पाटन थी पटोलू मोगलाव. इसकी कीमत का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते. ऐसे एक हमारे पाटन के जो पटोला है उसकी भात है, उनकी जात है, जो कला कारीगरी के कस्बे ने उसे बनाया हुआ है. संत साहित्य के बारे में मैं आपको बताऊं तो किन किन की मैं बात करूं. यहाँ पहला जो चित्र आप देख रहे हैं वो राजपूत थे सुरसेन जी तख्त सिंह जी गोहिल, जो लाठी की राजकुमार थे. 27 वर्ष की उम्र जब उनकी थी तब उसने कविता लिखी. तो कविता का बहुत बड़ा भंडार है. कुछ छोटे छोटे लोग भी जो अपनी अभ्यास करते हैं वो भी कविता उनसे सीखते हैं. उनका इतना संग्रह है वहां पे. उसकी एक ही पंक्ति आपको मैं बता रहा हूँ. आप पछताओ विपुल झरણું સ્વર્ગથી ઉતર્યું છે, પાપી તેમાં ડૂબકી દઈને पुण्यशाली बने छे. मंदाक्रांत शब्द आपने अगर सुना हो तो ये मंद आक्रांत, धीमा आक्रांत, एक पक्षी को पत्थर मारने से जो पक्षी घायल हो जाता है, तड़पता है, तभी कविता की रचना वो हमारे लाठी राज की कुंवर जो कलापी के नाम से जाने जाते हैं. और ये बीच में है राम सागर लेके, वो है हमारी गंगा सती. उसने जो भजन गुजरात की धरोहर पे रचे, वो कहीं राजस्थान से भी ऊपर वो भजन अभी सुन रहे लोग. बिजली ने चमकाए मोतिया परो पानवाई, अचानक अंधारू था से. इसने काल की घड़ी का
जो समय वो बताया है कि बिजली का जो चमकार होता है उस चमकार में हमारी बहनें जो सुई में धागा परोती है, ऐसी भावना, ऐसे तो कई अनगिनत भजन है, समय की मर्यादा है, इसलिए आपको मैं उसके बारे में फिर विवरण करूंगा। और ये है हमारे नरसी। नरसी को कौन नहीं जानता, कृष्ण भक्त जो यहाँ डाकोर में जो बुढ़ाना है, अपने साथ भगवान को ले गया था, ऐसा ही नरसी था। तो नरसी ने भी कई पद लिखे हैं, उसके लिए आपको एक बार जूनागढ़ जाना पड़ेगा। जो जूनागढ़ है वो गुजरात का हृदय बोला जाता है, वहां आपको जाना पड़ेगा। फिर ये बीच में नर्मद, जिसने मेरी हकीकत नाम की एक नवल कथा लिखी है। आज जो हमने गीत प्रस्तुत किया वो भी नंद शंकर दवे यानी कि कवि नर्मद का है, उनका भी बहुत बड़ा हमारे साहित्य में योगदान है। ऐसे तो कई हम गिना सकते हैं, लेकिन मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ। इसकी बात है हमारे मेघाणी। घटना ऐसी घटी है कि स्वतंत्रता संग्राम के दिन जब कई नेता, भारतवर्ष से सभी धर्म के नेता सब स्वतंत्रता संग्राम के लिए अंग्रेज हुकूमत के सामने लड़ रहे थे, तब जाके बारी बारी उनके साथ वार्तालाप चल रहा था। उसमें गोलमेजी परिषद का जो गठन हुआ, वहां जाने के लिए महात्मा गांधी जी गुजरात की भूमि से निकले। तब एक संदेश लिखा, वो संदेश लिखने वाला एक और कोई नहीं, एक पगड़ी बंदा जो व्यक्ति है वो हमारे दूसरे झवेरचंद मेघाणी। पालिया जो बोला जाता है आपको, हिस्ट्री ऑफ पालिया, जो पत्थर है, पत्थर में कुछ लिखा हुआ होता है, तो पत्थर को उसने संजीवनी देके मृत से अमृत किया। ऐसे हमारे मेघाणी के बारे में तो कई लिखा है। उसने जो पत्र लिखा वो पत्र बंद कवर में था। जब कवर गांधी जी के पास पहुंचता है, गांधी जी स्टीमर पर बैठे हुए पत्र को खोलते हैं, तब वो इस पत्र को खोलने के बाद उस पंक्ति छेड़ो कटोरो बापू झरनो मारो बीजे जो सागर ने पीनारा आ अंजलि ने तमे न ढोड़ता। 19वीं सदी ना अमेरिका ना गृह युद्ध, 19वीं सदी में अमेरिका में जो गृह युद्ध हुआ था, उसमें मेरी रेवड़म नाम के कवि ने कविता लिखी थी, उनका भावानुवाद मेघाणी जी ने किया है। उसकी मैं चंद पंक्ति आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। रक्त टपकते सो जोड़े समरागण थी आवे, केसर वर्णी समर सेविका कोमल से जो बिछावे, मरता मरता रे घायल आजादी गावे। कोनी वनिता कोनी माता भगिनी तोड़े वड़ती, भगिनी तोड़े वड़ती। सोनित दीना पति सुत वीरनी रणसैया पर लड़ती, मुख थी खमा खमा करती, माथे कर मीठो धरती, माथे कर मीठो धरती। जय जय गुरु। काठियावाड़ में कोक दीज रे, काठियावाड़ में कोक दी, भूलो पर भगवान, हे स्वर्गे भुलाओ साम्राज रे, हे तू थाने मर में माया। मेघाणी, जिसको राष्ट्रपिता गांधी जी ने राष्ट्रीय शायर का बिरुद दिया था, मुझे माया की जरूरत नहीं है। फिर वो जब वो गाँव घूम के उन्होंने गाना निकाला, वहाँ हमारे सौराष्ट्र की ओर में एक गाँव था, वहाँ सब मर्द काम पे गए थे, औरतें ही सिर्फ थी। हाँ हुआ था, अभी थोड़ा प्रोग्राम चल रहा है, हम बात और करेंगे। 14 साल की कन्या थी। ठीक है। तो जो हमें मेघाणी के जो कलम ने लिखा है कलम से कि चारण कन्या जाओ बरसनी, चारण कन्या भाड़ी घोड़ी, चारण कन्या लाल घोड़ी, चारण कन्या। और जब सिंह ने देखा कि कन्या आ रही है तो वो देखते ही रह गए, और कन्या ने लगा कि ये गांव में घुसेगा, तो लकड़ी थी उसको उठाया और बोले खड़ा रे, सिंह को ललकारा, खड़ा रे, पेट मरा तू खड़ा रे, भूख मरा तू खड़ा रे, काया कुत्ता खड़ा रे, गागो जाला खड़ा रे। और सिंह को लगा या रहना मुनासिब नहीं होगा, तो वो भाग गया। और तब
अरे वैसे भागा सिंहण तेरा बड़वीर भागा, रण छोड़ के कायर भागा, डूंगर का रमनारा भागा, हाथी को हन्नारा भागा, नर होकर नारी से भागा, छोटी सी लड़की से भागा। जननी ना हयामा कोढ़ंता विधो कसुंडी नो रंग, हो राज में तो विधो कसुंडी नो रंग, धोला धावण दाईने में थायूर गायूर विधो कसुंडी नो रंग, ओ राज मने लाग्यो, ओ राज मने लाग्यो, कसुंबीने लाग्यो कसुंबीनो। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो साबरमती ये हमारी गुजरात की नदियाँ हैं। साबरमती, मही, नर्मदा, तापी, भादर, भादरो, ये सब हमारी गुजरात की नदियाँ हैं। इसी नदिया के ऊपर कई बांध बंधे हुए हैं, जिसमें से सरदार सरोवर, नर्मदा डैम, हुकाई डैम, तापी डैम, ये सारे डैम है। सबसे बड़ा है सरदार सरोवर डैम, जो गुजरात का जो कच्छ विस्तार है, जहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं होता, बारिश भी नहीं होती, तो सरदार सरोवर से 3 राज्यों में तो पानी जाता है, लेकिन कच्छ के रण तक भी हमारी सिंचाई योजना गुजरात से वहां तक जाती है। ये गुजरात के फेमस माउंटेन है, जिसमें वैसे तो 5-6 माउंटेन है, लेकिन मैं बात 2 माउंटेन की आज करने वाला हूँ। उसमें पहला है जूनागढ़ शहर में गिरनार। ये गिरनार पर्वत ऐसा माना जाता है और कहा जाता है कि ये हिमालय से भी पुराना है, और उसका पौराणिक नाम रेवत पर्वत है। और इस पर्वत पे हिंदू, मुस्लिम और जैन धर्म के कई तीर्थ स्थान है, और सभी आस्थाजन वहां जाते हैं और पुण्यशाली बनते हैं। उसके साथ साथ, ये जूनागढ़ के साथ साथ मैं बिहार को भी कनेक्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि जूनागढ़ में यही पर्वत के पास अशोक, सम्राट अशोक का शिलालेख भी उपस्थित है। तो इस मौके पे मैं गुजरात और बिहार को कनेक्ट कर सकता हूँ। साथ में नीचे आप देख सकते हो शत्रुंजय तीर्थ, जो पालीताना स्थित ये पर्वत है, और जैनों के 24 तीर्थंकर जो हुए हैं, वो 24 तीर्थंकरों का स्थान है। और ये पर्वत की विशेषता है कि ये पर्वत पे करीबन 865 जैन टेम्पल है, जो शायद वर्ल्ड में ऐसा पहला पर्वत होगा कि एक ही पर्वत पर एक ही धर्म के 865 संगमरमर से बने हुए जो टेम्पल है, जो जैन लोगों की आस्था का केंद्र है। और ये कच्छ में कालो डूंगर है, पावागढ़ है, और गब्बर अंबाजी माता का वहां टेम्पल है गब्बर पे। ये हमारे माउंटेन्स है। मैं आपको गुजरात के मंदिरों के बारे में बता रहा हूँ। गुजरात में बहुत सारे मंदिर हैं, जिसमें भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव का मंदिर है। दूसरा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी हमारे गुजरात में है। द्वारकाधीश का फेमस मंदिर जो ऑल ओवर इंडिया में सुप्रसिद्ध है, वह द्वारकाधीश का मंदिर भी हमारे गुजरात में है। माना जाता है कि 4 धाम की यात्रा के बाद द्वारकाधीश का दर्शन करना उसका अनोखा ये महत्व है। उसके बाद हमारे 51 शक्तिपीठों में से एक अंबाजी का मंदिर भी हमारे गुजरात में है, जहां भाद्रपद की पूनम के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है। पावागढ़ पे महाकाली मां का बहुत बड़ा मंदिर है, जहां पर नवरात्रि में
दर्शन करने के लिए पूरे गुजरात से श्रद्धालु आते हैं। मोढेरा में सूर्य मंदिर है। जब सूर्य कर्कवृत पर आता है तो सूर्य की पहली किरण इस मंदिर के गर्भगृह में पड़ती है। भारत में दो ही सिर्फ ऐसे मंदिर है, एक कोणार्क का सूर्य मंदिर और दूसरा हमारा मोढेरा का सूर्य मंदिर। इसके अलावा हमारे गुजरात में सभी धर्म के मंदिर है। जैनों के दो बड़े मंदिर तारंगा हिल्स वहां पर और पालीताना में साहब ने बताया वो भी हमारे गुजरात के मंदिर है। स्वामीनारायण संप्रदाय का बड़ा मंदिर अक्षरधाम गांधीनगर हमारे गुजरात में है। तो ये सब हमारे गुजरात के फेमस मंदिर है। इसके अलावा डाकोर और शामलाजी में कृष्ण भगवान के और दो ख्यातनाम मंदिर आए हुए हैं तथा भालका तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध जगह के जहां पर श्री कृष्ण ने अपने अंतिम श्वास लिए थे वह भालका तीर्थ का स्थान भी हमारे गुजरात में है। अब मैं आपको गुजरात के 4 पैलेस के बारे में बता रहा हूं। गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा पैलेस लक्ष्मी विलास पैलेस बड़ौदा में है जो बहुत ही बड़ा है। उसकी भव्यता पूरे दुनिया में फेमस है। दूसरा कच्छ के मांडवी में विजय विलास पैलेस है जहां पर बहुत सारी फिल्मों का शूटिंग हुआ है। कई सारी फिल्में आपने वहां शूट की हुई देखी होगी। हम दिल दे चुके सनम। कच्छ का दूसरा महल है आईना महल जहां पर लगान फिल्म की शूटिंग हुई थी, वो भी बहुत बड़ा और फेमस पैलेस है। इसके अलावा जूनागढ़ में नवाब का पैलेस है। पावागढ़ के पास चापानेर में चापानेर का किला है। ऐसे बहुत सारे पैलेस भी हमारे गुजरात में है। जय जय जल्दी गुजरात। जय भारत जय गुजरात। गिर नेशनल पार्क जैसे कि वो जूनागढ़ जिले में स्थित है। वहाँ पे इससे सिखों का संग्रहालय है और अन्य चीज भी है, लेकिन वो हमारी खासियत है कि वहाँ आप शीख को खुले में देख सकते हैं। ये हमारी ये नेशनल पार्क की खासियत है। दूसरा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जो आप सब लोग उनसे जानते हैं। उनकी सबसे बड़ी स्टैच्यू 182 मीटर्स दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा घोषित की गई है और वो हमारे गुजरात में स्थित है। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ आप आइए गुजरात और वो दोनों प्लेस जो हमारी हार्ट ऑफ गुजरात तो उसकी मुलाकात लीजिए। आज मैं आपको हमारे गुजरात में जो फेस्टिवल होते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। हमारे गुजरात की जब फेस्टिवल की बात आती है तो सबके मन में एक ही ख्याल आता है नवरात्रि। हमारे गुजरात में नवरात्रि का त्योहार सबसे अधिक मनाया जाता है। नवरात्रि यानी 9 रात्रि 9 दिन हमारे वहाँ देवी दुर्गा की पूजा की जाती है और 10वें दिन उन्हें पवित्र जल में विसर्जित किया जाता है। इन दिनों हमारे गुजरात में गरबा डांडिया और मस्ती की धूम रहती है। नवरात्रि का यह त्योहार गुजरात में तो मनाया जाता है और भारत के अन्य हिस्सों में भी उल्लासपूर्वक मनाया जा रहा है। इसके अलावा हमारे गुजरात में दीपावली, जन्माष्टमी, रथ यात्रा आदि त्योहार भी बड़ी धामधूम से मनाए जाते हैं। और हमारे गुजरात में एक काइट फेस्टिवल का भी ऑर्गेनाइज की जाती है जो गुजरात के अहमदाबाद जिले में साबरमती नदी के तट पर मनाया जाता है। ये काइट फेस्टिवल अब इंटरनेशनल फलक पर इसकी पहुंच हो चुकी है। इस काइट फेस्टिवल में इंडिया से तो जो पतंग प्रेमी है वो तो आते हैं, दुनिया भर से सब पतंग प्रेमी वहां आते हैं और उस दिन विविध आकृतियां और आकारों के रंगों से पतंग रंगीला बन जाता है। तो ये भी एक देखने का मौका है गुजरात में। और हमारे गुजरात में रणोत्सव का भी आयोजन किया जाता है जो गुजरात के कच्छ जिले के धोड़ो गांव है वहां किया जाता है। ये रणोत्सव जो है ये शुरुआत हुई थी जब तो 3 दिन का एक उत्सव था, पर बाद में उस रणोत्सव को इतना प्रतिसाद मिला कि आज वो ये रणोत्सव 100 दिन का हो गया है। ये नवंबर से फरवरी तक
गुजरात में ये कच्छ में रणोत्सव का आयोजन किया जाता है। ये नमक वाली दलदली भूमि पर जब विंटर होता है तो नमक वाली दलदली भूमि पर एक नमक की चादर बिछ जाती है और ऐसा मालूम लगता है कि जाने धरती ने चादर ओढ़ी हो, ऐसा हमें महसूस होता है। और पूनम के दिन तो आप जाओगे वहां तो पूनम जो फुल मून नाइट होती है तब तो इसे देखने का एक अद्भुत ही आनंद मिलता है हमें। तो आइए बताइए हमारे गुजरात में उस दिन तो बिताइए हमारे गुजरात में। साहब ने बोला कच्छ के बारे में, मैं बताना चाहती हूँ कि जो ले तो सियारे सोरठ भलो अने उनारे भलो मारो गुजरात पड़या तो वरसे तो वागड़ भलो अरे मारो कछड़ो बारे मां। जय जय गरवी गुजरात। केम छो मजामा ने? हमारे गुजरात में फोक डांस में जो नवरात्रि में 9 दिन में साहब ने बोला ना, वो 9 दिन हम गरबा घूमते हैं। मैं उसकी एक झलक दिखाती हूँ। रण छोड़े रंगीला रंगीला रण छोड़े रंगीला। उसके बाद डांगी नृत्य, जो आदिवासी एरिया होता है वो लोग ये डांगी नृत्य ज्यादा करते हैं। चिंगालाला हु हु चिंगालाला हा चिंगालाला हु हु चिंगालाला हा चिंगालाला हु हु चिंगालाला हा। उसका पहनावा अलग होता है, ऐसा नहीं। हाँ, उसके बाद है भवाई। लांबो डगलो मूछ वाखड़ी सिरे पाखड़ी राती लांबो डगलो मूछ वाखड़ी सिरे पाखड़ी राती तोली तोली बोले ए तो छेल छबीलो गुजराती हूँ छेल छबीलो गुजराती ता थैया थैया ता थई। ए हालो गरबा गावा, ये हमारे फोक डांस है। गहरी धरा से जन्म हुआ, गहरी धरा से जन्म हुआ हमारी रान की वाव का, हमारी रान की वाव का। कई वाव है गुजरात में, कई वाव है गुजरात में। करे स्वागत आपका, करे स्वागत आपका। नरसैया का स्थान है, नरसैया का स्थान है जूनागढ़ बाजार का। नरसैया का स्थान है जूनागढ़ बाजार का। अड़ी कड़ी वाव और नवघन कुआं, देखिए गुजरात का, देखिए गुजरात का। सीदी सैयद की झालियां और लाल दरवाजा मीनार का, सीदी सैयद की झालियां और लाल दरवाजा मीनार का। अहमदाबाद की अटारी से देखिए गुजरात को, अहमदाबाद की अटारी से देखिए गुजरात को। वारसा मेरे गुजरात का, वारसा मेरे गुजरात का। स्वागत करें आपका, स्वागत करें आपका, स्वागत करें आपका। ये हमारा गुजराती ट्रेडिशनल पोशाक है, जिसे चणियों, ब्लाउज, चुंदड़ी, पायल, बलैया, नथनी, बुट्टी, दामड़ी, धोप, ऐसा सब कुछ। हमारे पुरुष में भी पगड़ी और ये घड़िया और धोती पहनी जाती है। और इसमें जब मेला होता है तब ये हमारे यहाँ छत्ती भी लगाई जाती है। तरणे का जो मेला होता है उसमें ये लगाया जाता है। ये जो पहनवेश है, ये तरणे करके जो फेयर होता है, जो इंटरनेशनल फेयर है, वहाँ देश विदेश से लोग आते हैं। वो उसका दिखावा आपको सामने है। उसको जब गाता है तो ए हालो ने बायो तरने तरना मेरे
मैंने आपके सामने ये CCRT का नेशनल प्लेटफॉर्म है, ये स्लाइड ऐड की है। ये हमारा जो विस्तार है सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट का, वहां पे जो सॉल्ट होता है तो उसके जो बच्चे हैं, ये बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, तो गवर्नमेंट ने ये जो स्टेट ट्रांसपोर्ट की जो स्क्रैप बसेस है उसको मॉडिफिकेशन करके उसमें स्कूल की जो क्लासरूम है वैसा इक्विप किया है। और यहाँ ये रन में टोटल 5000 स्क्वायर किलोमीटर का डेजर्ट है, उसमें बसें भेजी जाती है और टोटल 18 बस 400 स्टूडेंट उसमें रहते हैं। ये ऐसे बस को ले जाते हैं। ये हमारी डेजर्ट है। पूरा ये जो बसेस है वहाँ जाती है। कभी मैंने सीएस साहब से बात की, टोटल इंडिया में एक प्लेस ऐसे है जो दुर्गम स्कूलों माने जाते हैं, इसमें 9वां हमारा नंबर लगा है। ये 9वीं स्कूल है जो दुर्गम है। सर्दियों के दिन तापमान 45 से 50 डिग्री तक जा जाता है। उसमें इंजन नहीं होता है बस में, ट्रैक्टर से वो ये ऐसे पढ़ाई की जाती है। स्कूल बसें सर ये बसें डैमेज हैं। इंजन निकाला हुआ है, ये टेस्ट में से टेस्ट बनाया हुआ है। किसी बस में हमें बस में पढ़ा। हाँ बस में पढ़ा। ये टीचर लोग हमारे वहाँ से जाते हैं पढ़ाने के लिए। 10 में से अभी नहीं है। और अब हमारे गुजरात की जो शान गिना जाता है वो विश्व प्रसिद्ध, जिससे हमें पहचान मिली है एक अलग, और जेठालाल की जो दया है उसका जो फेवरेट है वो गरबा की हम झांकी दिखाने जा रहे हैं। ना लो तेरी
टीचर्स कंप्लीट ओवर टाइम चल रहा है, एक्सपर्ट्स आ गए हैं, है ना? अरे हम लोग के साथ भी फोटो लेना है, हम लोग के साथ फोटो लेना है। कहाँ वीडियो में ही है, फोटो कहाँ ले पा रहे हैं? थैंक यू टीचर्स फ्रॉम गुजरात। जोरदार तालियां हो जाए टीचर्स के लिए प्लीज।